मंडला में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, छात्रवृत्ति और भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां और बुलंद नारों के साथ निकले छात्रों ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की समूह 2 भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों में कटौती का विरोध करते हुए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और भर्ती की मांग उठाई। साथ ही लंबित छात्रवृत्ति और आवास भत्ता तत्काल जारी करने की मांग की। छात्रों ने भुआ बिछिया बालिका छात्रावास शुरू करने, बीएससी एमएससी के सभी विषय संचालित करने, शिक्षकों की भर्ती, जर्जर स्कूलों और छात्रावासों की मरम्मत तथा शिक्षक विहीन स्कूलों में नियमित पदस्थापना की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। बीजेपी तेरी तानाशाही, बीजेपी तेरी तानाशाही, मोहन सरकार होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, देश में पेपर लीक नहीं चलेगा, देश में पेपर लीक नहीं चलेगा, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, बीजेपी तेरी तानाशाही, बीजेपी तेरी तानाशाही। और माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन सरकार। जी, मैं सुरजीत वाडिवा, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जिला अध्यक्ष, जिला मंडला। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि देश और प्रदेश में लगातार जैसे कि नीट, एसएससी और टेट जैसी परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, लीक हो रहे हैं और हमारे देश के बेरोजगार युवा लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये इस चीज़ को लेकर और हमारे यहाँ की आज की जिले की प्रमुख मांग ये थी कि जो शासकीय महाविद्यालय भुआ बिछिया है, वहाँ जो बालिका छात्रावास जो है संचालित है, परंतु उसे वहाँ पर संचालित पूरा नहीं किया जा रहा है। वह निर्माणाधीन है, बना है भवन, परंतु वहाँ की छात्राएं जो हैं दूर दूर से आ रही, काफ़ी दूर दूर से, उन्हें आवागमन में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसको लेकर भी हम छात्रावास को पुनः संचालित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिला कलेक्टर कार्यालय में। और छात्रवृत्ति आवास की एक गंभीर समस्या है। देखा जाए तो 2021-22 से बच्चों के ST SC OBC के बच्चों की छात्रावास और छात्रवृत्ति और आवास भत्ता की राशि समय पर बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण बहुत से छात्र छात्राएँ समय पर अपनी परीक्षा फॉर्म और परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाते और बहुत से छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो
आर्थिक कमजोरी के कारण अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। ऐसे इन्हीं सभी विषयों को हम संज्ञान में लेते हुए गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंध मंडला जिले के जितने भी महाविद्यालय हैं, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की आज अभी तक देखे जा रहे हैं कोविड ईयर से लगातार अनियमितताएं पाई जा रही हैं। जैसे कि परीक्षाएं समय पर नहीं, निर्धारित समय पर नहीं हो रही हैं। जैसे कि प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं अभी जनवरी फरवरी में हो जाती थी, परंतु आज अभी जुलाई का महीना चल रहा है, परंतु प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक BA BSc BCom की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जो हम चाहते हैं कि जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अनुसार परीक्षाएं कराई जाएं और एकेडमिक कैलेंडर जो निर्धारित की जाती है उसी माह के या तो फिर आप एक सप्ताह लेट या फिर एक सप्ताह उसी सप्ताह में परीक्षाएं कराएं, ताकि बच्चों को विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता कि हमारा परीक्षा कब होगी। उनको पता होता कि भाई मेरा नाम सुरजीत वाडिवा, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जिला मंडला, जिला अध्यक्ष। मेरा नाम ममता दुर्वे है। मैं शासकीय स्नातक महाविद्यालय भुआ बिछिया में अध्ययनरत हूँ और मैं आज छात्राओं की समस्याओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे हम लोग छात्रावास को लेकर और छात्रवृत्ति को लेकर धरना दिए हैं। हम छात्राएं बहुत दूर दूर से आते हैं, 40 से 50 किलोमीटर दूरी से अध्ययन करने के लिए महाविद्यालय पहुंचते हैं, जिनमें हमें आने में बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण हम कभी कभी कक्षाएं अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रावास का संचालन पुनः किया जाए। सूचना अनुसार मिली है कि हमें छात्रावास की सुविधा थी, पर वो छात्रावास संचालित नहीं की गई है, अभी तक बंद है। प्रशासन इस पर कोई जोर नहीं दे रही, ना ही कार्रवाई कर रही है। तो हम चाहते हैं कि छात्रावास को पुनः संचालित किया जाए। 2025 में भी मांग की गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम इस मांग को पूरी करने के लिए जितनी भी कोशिश हो हम पूरी करेंगे की आवश्यकता है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। और हमें छात्रवृत्ति भी सही समय पर नहीं मिलती है, जिसके कारण हमें ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमें छात्रवृत्ति भी सही समय पर मिलनी चाहिए।